आज हम समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स क्या हैं, कैसे आप यूज करोगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। इसमें हम जैपनीज कैंडलस्टिक्स को जब बॉलिंजर बैंड्स के साथ जोड़ेंगे तो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनेगा। वो ट्रेडिंग सिस्टम आपको बताएगा कि अब जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड है या अंडर प्राइस्ड है, आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये क्या है, बेसिकली हम जैपनीज सिस्टम को जोड़ रहे हैं ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ। इससे जो है आपका जो सक्सेस रेट है वो और अच्छा हो जाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक समझना। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप किया है बाय जॉन बोलिंजर। 1980 से ये अवेलेबल। इसमें तीन बैंड्स, अगर आप यहाँ देखो तीन लाइनें हैं, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है, एक ग्रीन कलर की है। ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन है ये आपका 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है। इसी के बेस पे ना ये दो लाइनें भी हैं। ये दो लाइनें स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क बताता है। हम ना इतने टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, वो तो आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा कि इसके फॉर्मूले क्या है, किस तरीके से ये बैंड बनाए गए। लेकिन हमारा लॉजिक वो नहीं है। हमारा लॉजिक ये है कि बॉलिंजर बैंड इजीली आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स पे बॉलिंजर बैंड लगाने हैं और उसके बेस पे कैसे ट्रेड में एंटर करना है, कब स्टॉक को आपने सेल करना है, कब स्टॉक को बाय करना है, ओवर प्राइस ओवर सोल्ड जोन्स को अंडरस्टैंड करना है। तो हम इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा अंडरस्टैंड कराने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बॉलिंजर बैंड को अपने ट्रेडिंग चार्ट पे कैसे लगाना है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने tradingview.com पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। आप ये इंडिकेटर देख रहे हो, आपने क्या लिखना है इस इंडिकेटर में, बॉलिंजर। जैसे आप बॉलिंजर लिखोगे तो बॉलिंजर बैंड्स आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली बॉलिंजर बैंड जो है बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाएगा। अब आप इसके बेस पे जो है अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि कैसे आपने इसके बेस पे ट्रेड लेना है। अब आपको बॉलिंजर बैंड से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। मार्केट में जो है तीन तरह के ट्रेंड चलते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है। एक होता है फ्लैट, जब स्टॉक कहीं नहीं जा रहा होता, कंसोलिडेट कर रहा होता है, एक ही रेंज में फंसा होता है। और तीसरा जो है डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, जब स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। अब आप इन तीनों ट्रेंड्स में कैसे ट्रेड लोगे बॉलिंजर बैंड्स के बेस पे, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। अब हम इस बैंक निफ्टी के सामने से समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को, जो यूज करके आपने ट्रेडिंग करनी है। पहली चीज है कि अगर आप देखो तो ये तीन तरह की जो है लाइनें हैं बैंड के अंदर, रेड ब्लू एंड ग्रीन। अगर आप यहाँ देखो इस जोन में जब मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिर रही थी तो आप क्या देख रहे थे कि जो ये लाइंस है इसमें काफी बड़ा जो है डिस्टेंस होता है। ठीक है, जितना तेजी से स्टॉक गिरेगा उतना ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा जो है बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड करेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब मार्केट फ्लैट होगी जैसे आप इस जोन में देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, ये तीनों लाइन बड़ी ही छोटी रेंज में काम कर रही है, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो फ्लैट मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डाउनवर्ड मार्केट में ये एक्सपैंड कर जाता है। वैसे ही जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है ये अगेन एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि बॉलिंजर बैंड जो है वोलेटिलिटी भी बताती है। जब ज्यादा वोलेटाइल होगा स्टॉक तो बैंड एक्सपैंड करेंगे, जब कम वोलेटाइल होगा तो बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। पहली इंफॉर्मेशन आपको इससे मिली। अब आपको सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कि जब मार्केट नीचे गिरती है बड़ी तेजी से तो जो कैंडल्स बनती हैं, जैसे कि इस केस में बन रही है, वो लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में बनती है। वो अपर बैंड तक जाती नहीं है, यहाँ तक जाती नहीं है प्राइसेस। आप देख रहे हो इस जोन में सारे कैंडल्स कहाँ बन रही है, लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड में बन रही है। ये डाउनवर्ड मार्केट में ऐसा ट्रेंड रहता है। आप समझते हैं फ्लैट मार्केट में प्राइसेस कैसे रहते हैं। आप ये देख रहे हो कि स्टॉक प्राइसेस जो है अपर बैंड से लोअर बैंड के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, तीनों बैंड्स के बीच में प्राइसेस रहते हैं जब फ्लैट मार्केट होती है। अब अगर अप ट्रेंड मार्केट की बात करें तो प्राइसेस कहाँ रहते हैं, ये कैंडल्स कहाँ बनते हैं। आप क्या देखोगे, अपर बैंड एंड मिडल बैंड के बीच में जो है प्राइसेस रहते हैं। ये आपको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब आपने इसके बेस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। अब मैं आपको तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा बॉलिंजर बैंड की। ये भी बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। आपको ये पता है कि तीन लाइनें हैं जिसको हम बैंड बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है ये बताती है कि स्टॉक जो है सस्ता है। अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो आपने क्या करना है, बाय करना है, और जब ऊपर प्राइस होगा सेल करना है। अगर स्टॉक ऊपर वाली लाइन पे ट्रेड कर रहा है तो आपने क्या करना है, स्टॉक को पहले सेल करना है फिर बाय करना है। अगर बीच वाली लाइन में ट्रेड कर रहा है तो उसमें ना स्टॉक महंगा है ना सस्ता है। अभी मैं आपको जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझा रहा होगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपने कैसे ट्रेड लेना है। अगर मैं फोर्थ इन्फॉर्मेशन की बात करूं बॉलिंजर बैंड्स की, क्या देखोगे कि जो प्राइसेस हैं वो मोस्टली जो है बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं। आप देख सकते हो कि अगर स्टॉक अपर बैंड को टच करता है तो वापस मिडिल बैंड को टच कर रहा है, फिर लोअर बैंड को टच कर रहा है। ऐसे ही जब वो लोअर बैंड में ट्रेड कर रहा होता है तो वो मिडिल बैंड को टच करता है,
फिर अपर बैंड को टच करता है। इससे आपको क्लियर हो रहा है कि प्राइसेस जो है इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाओगे अभी आपको समझ में आएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम समझते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो हमने बॉलिंजर बैंड्स के बेस में कैसे ट्रेड लेना है। आपको ये पता है कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में ऑसिलेट करता है या उसी में ट्रेड करता है। तो आपने क्या करना है, जब भी स्टॉक मिडिल बैंड पे को टच करेगा तभी आपने ट्रेड में एंटर करना है। लेकिन सिंस हम कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो हमने ब्लाइंडली जो है इसको फॉलो नहीं करना। कुछ पैटर्न्स बनेंगे तभी आपने ट्रेड में एंटर करना है। वो क्या पैटर्न्स है वो अभी आप समझने जा रहे हो। पहला पैटर्न की बात करूँ तो हैमर बनना चाहिए तो आप ट्रेड लोगे। दूसरा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने तो आप ट्रेड लोगे। तीसरा पियर्सिंग पैटर्न बनेगा तो ही आप ट्रेड लोगे। और चौथा मॉर्निंग स्टार बनेगा तो ही आप ट्रेड लोगे। ये सब बुलिश पैटर्न्स है, मैंने अपनी वीडियोस में अपने इस कोर्स में पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हो। समझेंगे फ्लैट मार्केट में आपने बोलिंजर बैंड्स के बेस में कैसे ट्रेड करना है। तो आपको ये पता है कि जो फ्लैट मार्केट होते हैं उसमें जो प्राइसेस होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं लोअर बैंड से लेके अपर बैंड तक। तो जब भी स्टॉक लोअर बैंड को टच करे तो आपने क्या करना है, बाय करना है स्टॉक को। और ये पैटर्न बनने चाहिए तभी आपने जो है ट्रेड में एंटर करना है। ये आपके सामने 4 मैंने पैटर्न्स रखे हुए हैं जो आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया। हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार। अगर ये बनेंगे तो ही आपने बुलिश ट्रेड में एंटर करना। अब आप समझोगे कि जब फ्लैट मार्केट में स्टॉक अपर बैंड पे ट्रेड कर रहा होता है तो आप क्या करोगे, स्टॉक को पहले सेल करोगे और जब वो नीचे गिर जाएगा फिर बाय करोगे। ये आप ऐसे सेल नहीं करोगे स्टॉक, जब बियरिश पैटर्न बनेंगे अपर बैंड पे तभी आप सेल करोगे स्टॉक। वो बियरिश पैटर्न क्या क्या है आपके सामने, शूटिंग स्टार होना चाहिए या फिर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए या डार्क क्लाउड कवर होना चाहिए या इवनिंग स्टार होना चाहिए। अगर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं अपर बैंड पे तो आपने क्या करना है, स्टॉक को सेल करके पैसा कमाना है। आप कंफ्यूज मत हो, इन सब वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। समझते हैं कि डाउन मार्केट में आपने बोलिंजर बैंड को कैसे यूज करना है, इसके बेस पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी। तो आप डाउनवर्ड मार्केट में देखते हो कि जो स्टॉक होता है वो लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में ट्रेड करता है। तो जब भी स्टॉक मिडिल बैंड को टच करेगा तो आपने इन पॉइंट्स पे ना सेलिंग करना है स्टॉक को। लेकिन ऐसे नहीं सेल करना क्योंकि हम कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करते हैं। पहले बियरिश पैटर्न अपीयर होंगे मिडिल लाइन पे तो ही आपने ट्रेड करना है। वो क्या बियरिश पैटर्न है वो अभी आप समझने चाह रहे हो। या तो शूटिंग स्टार बने या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने या डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बने या इवनिंग स्टार बने। अगर ये पैटर्न बनते हैं तो ही आपने स्टॉक को सेल करना है और इससे पैसा अर्न करना है। अब आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्लियर है बॉलिंजर बैंड्स के बेस पे। अगेन इस चार्ट को हम समझते हैं। ये आपके सामने फ्लैट मार्केट है। हमने देखा फ्लैट मार्केट में ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। अब आपको पता है ये बियरिश पैटर्न है, आपने यहाँ पे सेल किया और आपने क्या देखा, स्टॉक नीचे गिरा और लोअर बैंड को टच किया तो यहाँ पे आपने अच्छा पैसा बनाया। वैसे ही अगर आप देखो अगेन फ्लैट मार्केट में ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अगेन स्टॉक नीचे गया और लोअर बैंड को टच किया। ऐसे ही अगर आप इस एरिया में को देखो तो जो ग्रीन कैंडल है वो हैमर है। तो ये बुलिश पैटर्न है, इससे स्टॉक जो ऊपर गया और अपर बैंड को टच किया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बॉलिंजर बैंड्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी और आपको डिटेल समझाएगा बॉलिंजर बैंड्स को आप और इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।